आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात करना, ब्लॉक कर दो उसको। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध ली और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा? बोले। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। ज़किया, कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नजीब भाई के पास। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। साबर, क्या तुम जानते हो कि सेठ दाऊद की और मेरे अब्बा की दुश्मनी क्या है? मैं ये तो नहीं जानता कि आपके अब्बा जी की और सेठ की क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अपने दुश्मन के मामले में वो बहुत। कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे खुद नहीं पता पिया जी। यूं समझें किसी ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। कैसा इम्तिहान? पहले आप एक सवाल का जवाब दें। अगर किसी इंसान के आप पर बहुत से एहसानात हों। उस दिन फोन पे मैंने तुम पे इल्जाम लगा दिया था, लेकिन इल्जाम तो आपने लगा दिया था पिया जी, लेकिन मुझे पता था कि आपको एहसास हो जाएगा। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? सलाम उस्ताद। हुक्म। सावल, हुक्म तो वही है जो दाऊद सेठ ने किया हुआ है। सवाल यह है कि तामील हुई कि नहीं हुई। तामील होगी मिठा साईं, क्यों नहीं होगी। बस असलम साहब की बेटी के इसीलिए तड़पा रही थी ना अपनी माँ को। अम्मा, आपके लिए तो वापस आई हूँ, और मेरा है ही कौन? यशी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है मैंने। तुम्हें मना किया था घर से बाहर निकलने से, कहा था चारों तरफ दुश्मन साथ में बैठे हुए। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था, क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस असलम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और इसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए, जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे।
सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था, क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस असलम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए, जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था, क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए, जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था, क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा।
موسی نے बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और इसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और इसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था।
जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए इस्लम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए इस्लम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया
اور ایک नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस असलम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्या नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे।
शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस असलम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी,
मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए। रात को पुलिस इस्लम के घर पहुंची, मगर घर में पहले से अलियार मौजूद था। जब पुलिस ने बताया कि हुक्म मूसी ने दिया है, तो प्या के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अलियार का गरीबान पकड़कर उसे मूसी की हर ज्यादती का जिम्मेदार ठहराया। अलियार टूट गया और बोला कि अगर उसे सच पहले पता होता तो वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। इधर सनवाल भी पहुंच गया और उसने फौरन वकील को कॉल करके इस्लम की जमानत के लिए बंदोबस्त किया। मगर अदालत जाते हुए सनवाल पर हमला हुआ। गोली उसके बाजू में लगी, मगर जान बच गई। अलियार जब घर पहुंचा तो मूसी के सामने फट पड़ा। मूसी ने बेशर्मी से कहा कि मेरी इमानत है, जो भी रखेगा हटाया जाएगा। अलियार ने अपनी माँ को सब कुछ बताकर घर छोड़ दिया। अदालत के दिन अलियार ने जज के सामने अपने बाप के तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर दिया। सबूतों के बाद अदालत ने मूसी को सजाए मौत सुनाई और इस्लम को बरी कर दिया। इसके बाद इस्लम ने अपनी बेटी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखकर इन दोनों की शादी कर दी। निकाह बड़ी खुशी से हुआ, मगर मूसी के आदमी अभी तक आज़ाद थे। शादी के फौरन बाद पुलिस ने मूसी के 4 आदमी गिरफ्तार किए जो तकरीब में कोई बड़ा नुकसान करने आए थे। सनवाल और प्यार नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। मूसी के लोगों ने सनवाल को फोन पर धमकी दी कि अब उनकी बारी है। इसी दौरान अलियार पर भी जानलेवा हमला किया गया, मगर वो बच गया। उसने कहा कि वो अपने बाप की बाकी रह जाने वाली बुराइयों को भी खत्म करेगा। सनवाल, प्या और अलियार ने फैसला किया कि अब वो दिफा नहीं करेंगे, बल्कि मूसी के असल सरगना अरबाब तक पहुंचकर ये जंग खुद खत्म करेंगे। कहानी यहाँ पर यह बताती है कि शादी के बाद भी सुकून नहीं आया और एक नया तूफान इन सब के अर्द गर्द मंडला रहा है। मूसी, जो एक ताकतूर और जद्दी शख्स था, उसे सनवाल पर शदीद गुस्सा था क्योंकि सनवाल ने प्या और इसके घर वालों की मदद की थी। मूसी को लगा कि सनवाल अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी दुश्मनी में मूसी ने अपने आदमी नुथार को हुक्म दिया कि पुलिस के जरिए असलम, प्या के वालिद, को झूठे केस में गिरफ्तार करवाया जाए।
رات کو پولیس اسلم کے گھر پہنچی مگر گھر میں پہلے سے الیار موجود تھا۔ جب پولیس نے بتایا کہ حکم موسی نے دیا ہے تو پیا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے الیار کا گریبان پکڑ کر اسے موسی کی ہر زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ الیار ٹوٹ گیا اور بولا کہ اگر اسے سچ پہلے پتا ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ ادھر سنوال بھی پہنچ گیا اور اس نے فوراً وکیل کو کال کر کے اسلم کی ضمانت کے لیے بندوبست کیا، مگر عدالت جاتے ہوئے سنوال پر حملہ ہوا۔ گولی اس کے بازو میں لگی مگر جان بچ گئی۔ الیار جب گھر پہنچا تو موسی کے سامنے پھٹ پڑا۔ موسی نے بے شرمی سے کہا کہ میری امانت ہے، جو بھی رکھے گا ہٹایا جائے گا۔ الیار نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا کر گھر چھوڑ دیا۔ عدالت کے دن الیار نے جج کے سامنے اپنے باپ کے تمام گناہوں کا پردہ چاک کر دیا۔ ثبوتوں کے بعد عدالت نے موسی کو سزائے موت سنائی اور اسلم کو بری کر دیا۔ اس کے بعد اسلم نے اپنی بیٹی پیا کا ہاتھ سنوال کے ہاتھ میں رکھ کر ان دونوں کی شادی کر دی۔ نکاح بڑی خوشی سے ہوا مگر موسی کے آدمی ابھی تک آزاد تھے۔ شادی کے فوراً بعد پولیس نے موسی کے 4 آدمی گرفتار کیے جو تقریب میں کوئی بڑا نقصان کرنے آئے تھے۔ سنوال اور پیا نئی زندگی شروع کر رہے تھے مگر خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ موسی کے لوگوں نے سنوال کو فون پر دھمکی دی کہ اب ان کی باری ہے۔ اسی دوران الیار پر بھی جان لیوا حملہ کیا گیا مگر وہ بچ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کی باقی رہ جانے والی برائیوں کو بھی ختم کرے گا۔ سنوال، پیا اور الیار نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دفاع نہیں کریں گے بلکہ موسی کے اصل سرگنا ارباب تک پہنچ کر یہ جنگ خود ختم کریں گے۔ کہانی یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد بھی سکون نہیں آیا اور ایک نیا طوفان ان سب کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ موسی، جو ایک طاقتور اور ضدی شخص تھا، اسے سنوال پر شدید غصہ تھا کیونکہ سنوال نے پیا اور اس کے گھر والوں کی مدد کی تھی۔ موسی کو لگا کہ سنوال اب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی دشمنی میں موسی نے اپنے آدمی نوتھار کو حکم دیا کہ پولیس کے ذریعے اسلم، پیا کے والد، کو جھوٹے کیس میں گرفتار کروایا جائے۔ رات کو پولیس اسلم کے گھر پہنچی مگر گھر میں پہلے سے الیار موجود تھا۔ جب پولیس نے بتایا کہ حکم موسی نے دیا ہے تو پیا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے الیار کا گریبان پکڑ کر اسے موسی کی ہر زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ الیار ٹوٹ گیا اور بولا کہ اگر اسے سچ پہلے پتا ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ ادھر سنوال بھی پہنچ گیا اور اس نے فوراً وکیل کو کال کر کے اسلم کی ضمانت کے لیے بندوبست کیا، مگر عدالت جاتے ہوئے سنوال پر حملہ ہوا۔ گولی اس کے بازو میں لگی مگر جان بچ گئی۔ الیار جب گھر پہنچا تو موسی کے سامنے پھٹ پڑا۔ موسی نے بے شرمی سے کہا کہ میری امانت ہے، جو بھی رکھے گا ہٹایا جائے گا۔ الیار نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا کر گھر چھوڑ دیا۔ عدالت کے دن الیار نے جج کے سامنے اپنے باپ کے تمام گناہوں کا پردہ چاک کر دیا۔ ثبوتوں کے بعد عدالت نے موسی کو سزائے موت سنائی اور اسلم کو بری کر دیا۔ اس کے بعد اسلم نے اپنی بیٹی پیا کا ہاتھ سنوال کے ہاتھ میں رکھ کر ان دونوں کی شادی کر دی۔ نکاح بڑی خوشی سے ہوا مگر موسی کے آدمی ابھی تک آزاد تھے۔ شادی کے فوراً بعد پولیس نے موسی کے 4 آدمی گرفتار کیے جو تقریب میں کوئی بڑا نقصان کرنے آئے تھے۔ سنوال اور پیا نئی زندگی شروع کر رہے تھے مگر خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ موسی کے لوگوں نے سنوال کو فون پر دھمکی دی کہ اب ان کی باری ہے۔ اسی دوران الیار پر بھی جان لیوا حملہ کیا گیا مگر وہ بچ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کی باقی رہ جانے والی برائیوں کو بھی ختم کرے گا۔ سنوال، پیا اور الیار نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دفاع نہیں کریں گے بلکہ موسی کے اصل سرگنا ارباب تک پہنچ کر یہ جنگ خود ختم کریں گے۔ کہانی یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد بھی سکون نہیں آیا اور ایک نیا طوفان ان سب کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ ایک طاقتور اور ضدی شخص تھا، اسے سنوال پر شدید غصہ تھا کیونکہ سنوال نے پیا اور اس کے گھر والوں کی مدد کی تھی۔ موسی کو لگا کہ سنوال اب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی دشمنی میں موسی نے اپنے آدمی نوتھار کو حکم دیا کہ پولیس کے ذریعے اسلم، پیا کے والد، کو جھوٹے کیس میں گرفتار کروایا جائے۔ رات کو پولیس اسلم کے گھر پہنچی مگر گھر میں پہلے سے الیار موجود تھا۔ جب پولیس نے بتایا کہ حکم موسی نے دیا ہے تو پیا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے الیار کا گریبان پکڑ کر اسے موسی کی ہر زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ الیار ٹوٹ گیا اور بولا کہ اگر اسے سچ پہلے پتا ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ ادھر سنوال بھی پہنچ گیا اور اس نے فوراً وکیل کو کال کر کے اسلم کی ضمانت کے لیے بندوبست کیا، مگر عدالت جاتے ہوئے سنوال پر حملہ ہوا۔ گولی اس کے بازو میں لگی مگر جان بچ گئی۔ الیار جب گھر پہنچا تو موسی کے سامنے پھٹ پڑا۔ موسی نے بے شرمی سے کہا کہ میری امانت ہے، جو بھی